सबका अपना अपना सपना होता है, जैसे कि किसी को पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनना, तो किसी को बैंक मैनेजर, तो किसी को डॉक्टर, तो किसी को एक सफल बिजनेसमैन। वैसे आपका सपना जो भी हो। और आज मैं आप लोगों को ऐसे 11 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने सपनों पर राज कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय पर अपने सपनों पर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है लक्ष्य निर्धारित करें। तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य को निर्धारित करें, उसके बाद में एक मंजिल को तलाश करें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना और क्या बनना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को दिन ब दिन बदलते रहते हैं। आज उससे पूछो तो बोलेगा वकील बनना है, कल बोलेगा नहीं मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, परसों बोलेगा नहीं मुझे तो एक सफल बिजनेसमैन बनना है। ऐसे लोग अपने लाइफ में ना ही कुछ कर पाते हैं ना ही कुछ बन पाते हैं, क्योंकि आपको जब तक अपना लक्ष्य पता नहीं रहेगा तब तक अपने रास्ते से भटकते रहोगे, क्योंकि आपको सही रास्ता पता ही नहीं तो जाओगे कहाँ। इसलिए सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और काफी सोच समझ कर यह निश्चित करें कि आपको यही करना है और यही बनना है, बस और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, रास्ता निर्धारित करें। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आप 50% मंजिल वैसे ही प्राप्त कर लिए। अब दूसरा काम है कि आप उस लक्ष्य को किस रास्ते से प्राप्त करेंगे। अब उस रास्ते को निर्धारित करें और उस रास्ते के बारे जाने। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सफल वकील बनना है, तो इसके लिए आपको किस रास्ते पर चलना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, फिर अच्छी तरह कानून की पढ़ाई पढ़नी होगी, तभी आप एक कामयाब वकील बन पाओगे। अब मान लेते कि आपको डॉक्टर बनना है और आपने 12वीं क्लास में इतिहास और भूगोल लेके पढ़ाई किया, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जीव विज्ञान की जगह इतिहास और भूगोल की पढ़ाई कर ली। इसलिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्तों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, समय निर्धारित करें। लक्ष्य या सपनों को सच करने के लिए समय की अहम भूमिका होती है। अब आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपको किसी सपने को सच करने के लिए 3 से 4 महीना बचा हुआ है, तो अब आपको एक ऐसा टाइमिंग बनाना पड़ेगा जिससे आपकी लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, योजना बनाएं। बिना योजना बनाए हम किसी सपने को सच नहीं कर सकते। सपने को सच करने के लिए एक अच्छी योजना का होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक योजना ही हमें बता सकता है कि हमें कब क्या करना और किस तरह करना है। आपने जरूर सुना होगा कि शिवाजी मुट्ठी भर सेना के द्वारा औरंगजेब की विशाल सैनिकों को हरा देता है, क्योंकि उनकी योजनाएं बेमिसाल थी। और आप भी एक योजना द्वारा ही अपने सपनों पर मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, अपने क्षेत्र के प्रमुख लोगों का सुझाव लें। आप चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों का सुझाव जरूर लें। यदि आप एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो पहले जो IAS बन चुके हैं या रह चुके हैं उनसे जाके मिले और उनकी द्वारा लिखी गई किताब या उनकी जीवनी को पढ़ें। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर की, हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार ना लाएं। कहा गया है कि आशा जीवन है और निराशा मौत, इसलिए आशा का दामन कभी भी ना छोड़े। हमेशा ये सोचे कि जब वह व्यक्ति इस काम को कर सकता तो मैं क्यों नहीं। जो काम कभी किसी व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है वह काम कभी असंभव नहीं होता। और अपने माइंड में बैठा लो कि इस दुनिया में कोई भी असंभव जैसी चीज नहीं है, और अपने दिमाग से असंभव जैसी चीज को ही हटा दो। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की, असफलता के लिए हमेशा तैयार रहें। हमेशा अपने आप को असफलता के लिए तैयार रखें। और आज जितने भी महान आदमी बने सब असफल होकर ही महान आदमी बने, और कोई एक बार में महान आदमी नहीं बनता। आप अब्राहम लिंकन को तो जानते ही होंगे, जो एक मजदूर से अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत सारे अच्छे लोग अधिक सोचने की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ज्यादा सोचने से हम अपने अंदर की ऊर्जा को खो देते हैं और मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए कभी ज्यादा सोचे नहीं। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, अपने मन को शांत रखें। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमा करने से झटका नहीं लगता, उसी तरह मुसीबत कितना भी बड़ा हो, मन को शांत रखने में जीवन में झटके नहीं लगते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सपना छोटा हो या बड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं, बस अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी काम सभी व्यक्तियों से नहीं होता। यह एक कड़वा सत्य है। आपके अंदर जो टैलेंट हो उस टैलेंट को अपने सपने को सच करने में लगा दे, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। अब बात करते हैं 11वें नंबर की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति इस गलती को कर बैठते हैं। कभी भी हार ना माने। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार तक प्रयास करना चाहिए। और हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमारे सपने पूरे न हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।